कर हम दीवाना दिल। निलय, कहाँ ले जा रहे हो हमारी बेटी को? छोड़ो इसे। हम बोल रहे हैं छोड़ो, हट जाओ हमारे रास्ते से। प्रतिभा, हमारे रहते तुझे वर्तिका को कहीं ले जाने नहीं देंगे। पिछले जन्म में भी ले गए थे ना, इस जन्म में भी ले जाएंगे। निपटाओ इसे।
वर्तिका, वर्तिका, उठो बेटा। वर्तिका, वर्तिका बेटा, उठो ना। पता नहीं ये निलय और क्या क्या करेगा। हमें बहुत डर लग रहा है और ये भी शहर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आता क्या करें। प्रिंसिपल मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। अगर आपकी परमिशन हो तो हम इसी घर में रह के वर्तिका की रक्षा कर सकते हैं। जब तक ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती, हम यहीं इसी घर में रहेंगे। और हम हमारी जगह वो कहाँ है? और सवाल तो ये उठता है सम्राट जी कि अगर हमारे पति किसी और के घर में रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? और मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर। हमें बात करनी है सम्राट जी। जिस तरह एक कुंवारी लड़की का किसी और के घर में रहना बेइज्जती और बेशर्मी की बात है, ठीक उसी तरह एक शादीशुदा मर्द का किसी और के घर में रहना उतनी ही बेइज्जती और बेशर्मी की बात है। आप यहाँ पर नहीं रह सकते। उर्मी, हमने कहा ना हम यहीं रहेंगे। जिस समाज ने हमें बहू माना है, उसी समाज के बीच हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और आप कहलाएंगे चरित्रहीन। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको हमारे साथ घर वापस चलना होगा सम्राट जी। सम्राट जी, आपकी पत्नी अपनी जगह सही है। आप प्लीज चले जाइए, हम वर्तिका का ख्याल रख लेंगे। वर्तिका, उठो बेटा, आंखें खोलो। वर्तिका, घर जाइए। हर बार आप यही बोलते हैं, दरवाजा खोल के बोलते हैं घर जाइए, लेकिन हम इस बार घर नहीं जाएंगे। हमें कोई बहस नहीं करनी उर्मी, अब घर चली जाइए। जब तक हम वर्तिका की रक्षा नहीं कर लेते उस निलय से, हम कहीं नहीं जाएंगे। और हमारा आप पे इतना भी हक नहीं है कि हमको घर वापस ले जाए। हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो आपकी और आपके परिवार की सलामती के लिए कर रहे हैं। 8 साल से आपके साथ हैं हम। 8 साल से आपका ख्याल रखा है सम्राट जी, और अभी भी रखना चाहते हैं। भगवान मानते हैं हम आपको, और हमारे भगवान को चरित्रहीन कैसे साबित होने दें? नहीं, कोई हक नहीं है, नहीं आपका हम पे और ना ही हमारा आप पे। और यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई है। उर्मी, किस हक से बचाया आपने हमें? गिरने दिया होता ना? बताइए ना सम्राट जी, अभी आपने ही कहा था ना कि आपका हमारे ऊपर, हमारा आप पे कोई हक नहीं है, तो किस हक से बचाया आपने हमें? वर्तिका, बेटा उठो। बेटा ठीक हो?
ठीक है, लेकिन निलय ने हमें बेहोश किया और फिर पता नहीं क्या हुआ। तब निलय तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वो तो सम्राट जी सही समय पर पहुंच गए और उन्होंने तुम्हें बचा लिया। सम्राट जी कहाँ पर है? वो उनकी पत्नी उर्मी आई थी, वो उन्हें ले गई। बताइए ना हमें, किस हक से बचाया आपने हमें? तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना उर्मी, उसे भी हम ऐसे ही बचाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये हक है तो हमें भी ये हक है कि हम आपको घर वापस लेके जाएं। चलिए। हमारा हाथ छोड़ो और ये बात मान लो कि हम इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं जो अपने ऊपर किसी को हक जमाने नहीं देते। और याद है ना तुम्हें, कसम खाई थी कि ना ही कभी हमें रोकोगी और ना ही कभी टोकोगी। याद आया? बस आपसे इतना चाहते हैं उर्मी कि हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, प्रॉमिस। और कई बार बेहतरी इसी में ही होती है, हक जताने से ज्यादा जरूरी होता है कसम निभाना। और आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं। इसका मतलब आप हमारे साथ घर वापस नहीं जाएंगे? ठीक है। वहीं रुक जाइए। थैंक यू हमें बचाने के लिए, लेकिन अब आपको अपने घर जाना चाहिए। आपकी वाइफ आपको बुलाने के लिए आई थी ना, तो आपको उनके साथ जाना चाहिए। देखिए, किसी भी वाइफ को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनका हस्बैंड किसी और के साथ रहे, इसलिए आप जाइए। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे उस निलय से। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता कहीं नहीं जाएंगे। अरे अरे हमने कहा ना आपको जाना चाहिए, तो मतलब जाना चाहिए। सम्राट जी, फिर बच गई वर्तिका और हम फिर से नाकाम हो गए। सम्राट और वर्तिका एक दूसरे को बचाने के लिए रक्षक बने फिर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है नीले? बस एक बात याद रखना, बचने के लिए बार बार बचना पड़ता है और फंसने के लिए एक ही बार फंसना काफी है। हमने कहा ना आपको जाना चाहिए तो जाना चाहिए। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप जाइए यहाँ से। नहीं, हमने कहा ना हमें नीड नहीं है, आप जाइए। तुम डिसाइड नहीं करोगी कि तुम्हें नीड है या नहीं। हम यहाँ रहेंगे, मतलब रहेंगे। बाय द वे, आप हमें बचाने के लिए बिल्कुल सही समय पर यहाँ कैसे पहुंचे? ठीक वैसे ही जैसे बिच्छू से बचाने के लिए तुम हमारे घर तक आई थी। राइट। तो याद है आपको, आपने उस टाइम पर हमें क्या कहा था कि अगर हमें लगता है कि आप पर कोई खतरा है तो हम आपको बचाने के लिए आपको फोन कर दें। तो वही सेम बात हम भी आपसे कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम पर कोई खतरा है तो आप हमें फोन कर दीजिएगा। ओके? नॉट ओके। क्या नॉट ओके? कोई जबरदस्ती है क्या? हमने कहा ना हम खुद को संभाल लेंगे। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। मम्मा, मम्मा हाँ, भीनी भीनी खुशबू बाहों में, प्यार के सरगम रागों में, थोड़े थोड़े अरमा जागे हैं, तारे सारे कदमों के आगे हैं, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। खुद को तो संभाल नहीं भाई। अगर हम ना होते ना अभी, तो इसी फर्श में धम से गिरती और 3-4 फ्रैक्चर हो जाते।
बात कर रही हो? थैंक यू फ्रैक्चर होने से बचाने के लिए, लेकिन प्लीज आप जाइए यहाँ से। रक्षक बनने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां सुनाई नहीं दिया कि आपकी और आपकी वाइफ के बीच में क्या बात हो रही थी, लेकिन देखकर लग रहा था जैसे दोनों लड़ रहे हैं। और इतने टाइम में आपको इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि वाइफ से लड़ते नहीं है। वो हमारी बीवी है, हम उसके साथ जैसे रहे, जैसे बर्ताव करे, वो हमारी मर्जी। तुम्हें बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है। ओह, इट मीन्स आप अब तक अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। जबरदस्ती करने की आदत गई नहीं आपकी। अरे हमने कहा ना हम कहीं नहीं जाएंगे। जाना होगा। अरे हमने कहा ना नहीं जाना। हमारे सामने मरी थी तुम, इन्हीं आंखों के सामने वो सूरज तुम्हें उठा के लेके गया था। कुछ नहीं कर पाए थे हम। आज भी वो कसक है हमारे अंदर। आज भी हमें लगता है कि तुम्हारी मौत का कारण हम हैं। नहीं बचा पाए तुम्हें, और इस बात की कसक आज भी हमारे अंदर है। लेकिन इस जन्म में तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। यही रहेंगे हम, तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। पवित्रा जी, हम यहां सिर्फ वर्तिका के रक्षक बन के रहना चाहते हैं। इसके सिवा हमारी और कोई निजी मंशा नहीं है। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ रक्षा करना चाहते हैं, बस। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, इसी घर में, इसी शहर में रहेंगे। आपके साथ रहने के लिए ये वर्तिका खुद मर रही है, पर अभी आपका आपकी वाइफ के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। सम्राट जी, दरवाजा उधर है। मम्मा, कहिए ना इनसे कि ये जाए। नहीं, सम्राट जी यहीं रहेंगे। क्या? शुक्रिया। माँ है हम, हमें जो सही लगा हमने वही फैसला लिया। ये यहीं रहेंगे। बैल बुद्धि, अकेले आई हो का? जी माँ जी, वो तो नहीं है। तो गाड़ी से उतर कहाँ गई? जाके गाड़ी में बैठो। मतलब? शांति से जिस बात का हल ना निकले ना, उसको तिल का ताड़ बना देना चाहिए। जाके गाड़ी में बैठो और सुबह तक इसका असर देखना। जी माँ जी। सम्राट सिंह जी, आज हम आपको हमारे साथ होली खेलने के लिए निमंत्रण देते हैं। सम्राट जी का दिया हर दर्द, हर जख्म आज इस होली की मस्ती के साथ स्वीकार कर रहे हैं। तुम अगर सम्राट के पास जाएगी ना, तो इसकी जिंदगी उजड़ जाएगी और इसके जिम्मेदार तुम होगी।
सॉरी सॉरी, नींद में थे हम। इसलिए कह रहे थे कि अपने घर जाइए। नींद में थे तो क्या मतलब किसी का भी हाथ पकड़ लेंगे? नहीं, वो दरअसल हम सपने में तारा को देख रहे थे तो इसलिए शायद हाथ पकड़ लिया। सॉरी।